हेलो अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ रिफ़ंड्स, मतलब कि कितने किस्म के रिफ़ंड तो सेलर करता है। फॉर एग्जांपल ये जो रिफ़ंड्स है ये सेलर कर रहा है, ये किस किस बेस पर रिफ़ंड करता है। रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू, फर्स्ट तो आ जाता है रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू, जो कि हम सिंपल होता है, जो हमने ऑफ़र करना होता है वो ये होते हैं, वो होते हैं रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू। ठीक है। अब जो आके हमसे बायर पूछेगा आपके पास प्रीपे प्रोडक्ट्स हैं, प्रीपे प्रोडक्ट्स वो होते हैं, ये प्रीपे प्रोडक्ट्स, रिफ़ंड आफ्टर शिप्ड और रिफ़ंड आफ्टर डिलीवरी जो होती है ना, ये सारे एक ही होते हैं। ठीक है। अब ये रिफ़ंड आफ्टर शिप ये है कि आप जैसे ही बायर ऑर्डर कर रहा है उसको जो डिस्पैच डे शो होगी, मैं दिखाती हूँ आपको डिस्पैच डे कौन सी होती है। ये मेरा प्रीवियस ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है। ठीक है। ये जो है ना डिलीवरी एस्टीमेट डिस्पैच डेट है, ये वाली जो ग्रीन वर्ड में लिखी हुई है। ठीक है ना, ग्रीन वर्ड्स में लिखी हुई है, ये है 10 नवंबर को। अब उसने ऑर्डर किस डेट को किया है, 9 नवंबर को, तो उसको डिस्पैच हो रही है 10 नवंबर को। जैसे ही वो कह रहा है मुझे डिस्पैच होगी ना प्रोडक्ट, तो मुझे रिफ़ंड हो जाए, इसका मतलब होता है रिफ़ंड आफ्टर शिफ्ट। प्रीपे मतलब कि रिव्यू ना देना पड़े, रिव्यू से पहले ही हमें रिफ़ंड हो जाए, प्रीपे इसको कहते हैं। तो और रिफ़ंड आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी भी उसी को कहते हैं, डिलीवरी डिस्पैच एक ही वर्ड है। ठीक है। इसमें जो है ना बायर्स जो है ना बहुत आके स्कैमिंग करते हैं हम लोगों के साथ ना, क्योंकि वो पहले ही कह रहे होते हैं कि हमें प्रोडक्ट पसंद आएगी तो हम उसके ऊपर रिव्यू देंगे, अदरवाइज़ हम रिव्यू नहीं देंगे। ये मोस्टली बायर्स ऐसे कहते हैं। तो फिर जब वो तो बात ठीक है, अब वो रिव्यू ही नहीं दे रहे हमें, तो हमें कमीशन कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू की होती हैं। तो रिफ़ंड आफ्टर शिप नहीं होती, प्रीपे नहीं होती, रिफ़ंड आफ्टर डिलीवरी भी नहीं होती। अगर हम ऑफ़र कर भी देंगे, दे भी देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें कमीशन कहाँ से मिलेगा। हम बायर के साथ सर तो अपना खपा लेंगे, मतलब कि टाइम वेस्ट है, टाइम वेस्ट ही करेंगे ना हम। तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें प्रीपे और रिफ़ंड आफ्टर शिप देकर भी क्यों करें। रिफ़ंड तो फिर भी नहीं होना है ना, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें। एक होता है रिफ़ंड आफ्टर रेटिंग। रिफ़ंड आफ्टर रेटिंग क्या होती है, रिफ़ंड आफ्टर रेटिंग वो होती है बायर जो होते हैं मोस्टली, सेलर्स जो होते हैं ना मोस्टली उनको ना रिव्यूज़ नहीं चाहिए होते हैं अपने अकाउंट पे ना, क्योंकि जैसे बायर्स का अकाउंट ब्लैक लिस्ट में आता है ना, जैसे रेड लिस्ट में आ जाता है, ब्लैक लिस्ट या रेड लिस्ट जो भी मर्जी कह लो, वैसे वैसे ही सेलर्स के अकाउंट भी आए होते हैं। क्योंकि फेक रिव्यूज़ सेलर्स अगर बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं ना, तो वो ना रेड लिस्ट मतलब कि ख़तरे में आ जाता है, रेड जोन में आ जाता है, यूँ कह लें आप। ठीक है। तो सेलर्स ना रेटिंग ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं पहले, या फिर जब उसका प्रोडक्ट न्यूली लॉन्च हो रहा है तो वो रेटिंग ऑर्डर निकालते हैं, डायरेक्टली रिव्यू ऑर्डर्स निकाल लेता। तो इस वजह से वो रेटिंग ऑर्डर रिक्वायर्ड होते हैं। रेटिंग ऑर्डर्स के स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के होते हैं। रेटिंग का स्क्रीनशॉट हमारे पास इस तरह का होता है, ये सब के ऊपर 5 स्टार करवा के सबमिटेड कर देना होता है। सिंपली ये इस तरह का रेटिंग का स्क्रीनशॉट होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी रिफ़ंड आफ्टर फीडबैक। अगर बायर का रिव्यू डिलीट हो जाता है, तो बायर का रिव्यू या बायर का अकाउंट डिलीट हो जाता है तो हम रिफ़ंड आफ्टर फीडबैक करवाते हैं। तो रिफ़ंड आफ्टर फीडबैक पर भी हमें कमीशन नहीं मिलता, और जो रिफ़ंड आफ्टर रेटिंग के कमीशन होते हैं वो कम ही होते हैं, लाइक 150 से स्टार्ट होके 500 तक, अब जितने मर्ज़ी हो इतना इतना होते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी रिफ़ंड आफ्टर फीडबैक। रिफ़ंड आफ्टर फीडबैक क्या होता है, रिफ़ंड आफ्टर फीडबैक होते हैं जी, फीडबैक का स्क्रीनशॉट इस तरह का होता है। ठीक है। ये फीडबैक अच्छा सा कमेंट लिख देंगे उसके अंदर और एक्सीलेंट कर देंगे और उसके 5 स्टार दे देंगे। ठीक है। अब इसका फीडबैक इसलिए हुआ कि उसका अकाउंट डिलीट हो गया था ना बायर का, तो बायर से हमने कहना अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट दिखाओ जहां आपको आ रहा हो कि आपका अकाउंट या डिलीट हो गया है। ठीक है। अब ये आ रहा है जी, वी अपोलोजाइज बट अमेज़ॉन हैज़ नोटिस
ये वाला ये पूरा नोट आएगा, अकाउंट विल नो लॉन्गर टू एबल टू कंट्रीब्यूट रिव्यूज़। मतलब कि वैसे तो ये शॉपिंग कर सकेगा, लेकिन इसके रिव्यूज़ देना बंद हो गए हैं। इसको अब मीन्स के न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने लिए कि ये आपका ये अकाउंट तो बंद हो गया, अमेज़ॉन ने इसको नोटिस दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं नो रिव्यू पर। नो रिव्यू प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर रिव्यू रिक्वायर्ड नहीं होता। रिफ़ंड आफ्टर शिप्ड और डिलीवरी, प्रीपे, नो रिव्यू, ये सब एक जैसे ही प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर रिव्यूज़ रिक्वायर्ड नहीं होते। सेलर्स इससे सिंपली गिव अवेज दे रहे होते हैं। गिव अवेज प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सिंपली उसके ऊपर गिव अवेज दे रहा होता है सेलर। इसमें भी इसी का ही फ़ायदा होता है। हमें तो नहीं पता, हमें तो जैसा जो सेलर कहता है हम वैसे ही करते हैं। तो जहाँ पे भी आप आप अगर पोर्टल से ऑर्डर ले रहे हैं या शीट से ऑर्डर ले रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपको हम क्या रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट के ऊपर ना। तो बस आपने सिंपली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करके अपना कमीशन लेना है जस्ट। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।